चाहे सीजन कौन सा भी हो, मेरा मतलब है कि ठंडी का सीजन क्यों ना हो, क्योंकि यह वीडियो हम ठंडी के सीजन में बना रहे हैं, इसलिए ठंडी के सीजन का सर्द मौसम का जिक्र करना अति आवश्यक है। मछली पालन को ठंडी का मौसम प्रभावित करता है, बीमारियां का आक्रमण शुरू हो जाता है, मछलियों में ग्रोथ कम हो जाता है। फिर भी ठंडी के दिनों में भी अगर आप सरसों की खली का प्रयोग करते हैं, कुछ न कुछ ग्रोथ तो भैया पाओगे ही पाओगे। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का निहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। क्योंकि हम बिहार हाजीपुर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा मछली के दवाओं का काम होता है, चाहे वो ग्रोथ वाला मेडिसिन हो या तालाब में मछलियों को बीमारियों से बचाने के लिए कुछ दवाओं की आवश्यकता हो, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जहां तक मछली के बच्चों का बात है, तो अभी अमूर कॉमन कार्प का ब्रीडिंग का यही समय है। अभी जब आप हमसे मंगवाइएगा ना अमूर कॉमन कार्प का, चाहे स्मॉल मंगवाइएगा, 1 इंची के फ्राई साइज मंगवाइएगा, तो आपको पता है फर्स्ट ब्रीडिंग का सीड हम आपको मुहैया कराएंगे। अब हम थोड़ी सी जानकारी आपको फर्स्ट ब्रीडिंग, सेकंड ब्रीडिंग या फिर थर्ड ब्रीडिंग के बारे में देते हैं। अनेकों लोग जो पुराने मछली पालक हैं, उनका प्रयास रहता है कि हम अपने तालाब में फर्स्ट ब्रीडिंग का ही बच्चा डालें, चाहे स्पॉन ही क्यों ना हम डालें अपनी नर्सरी में, लेकिन बच्चा आपको अगर फर्स्ट ब्रीडिंग का मिल जाए तो आपके फसल में यानी आपके मछली पालन में 4 चांद लग जाता है। वहीं अगर आप थर्ड ब्रीडिंग का बच्चा डालते हैं और फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा डालते हैं, तो दोनों मछलियों के ग्रोथ में काफी डिफरेंस होता है। सिर्फ न ग्रोथ में अंतर आता है, डिफरेंस आता है, बल्कि मछलियों का इम्यूनिटी सिस्टम भी काफी स्ट्रांग रहता है। यही तो कारण है, बहुत सारे लोगों का यह कॉल आता है, सर अभी स्पॉन डालेंगे तो हमारा स्पॉन गल नहीं जाएगा तालाब में। देखिए, फर्स्ट ब्रीडिंग के बच्चा में इम्यूनिटी सिस्टम काफी स्ट्रांग रहता है। और दूसरा कि चूंकि अमूर कार्प का ब्रीडिंग का सीजन यह है, ठंडी के दिनों में ही इसका ब्रीडिंग होता है, तो ये ऊपर वालों का बनाया हुआ है। और जब ऊपर वाले का बनाया हुआ है, गर्मी में इसका ब्रीडिंग होता ही नहीं है, तो अगर आपको स्पॉन डालने का इच्छा होगा तो फिर गर्मी में डालेंगे कहाँ से, आपको अवेलेबल ही नहीं होगा। यानी सर्वाइवल इसका है। ऐसा नहीं है कि तालाब में आप स्पॉन डालेंगे ये नवंबर महीने में तो आपका स्पॉन खराब हो जाएगा, गल जाएगा। तो इसलिए आपको अमूर कॉमन कार्प का फर्स्ट ब्रीडिंग का स्पॉन डालना उचित लग रहा है, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। वही चीज 1 इंची का है, आप 1 इंची भी डाल सकते हैं। वैसा होता कुछ नहीं है, गलने उलने का चांस आता नहीं है। हाँ, अब अगर आपके तालाब में तालाब का पानी गड़बड़ है, उसमें इन्फेक्शन वगैरह है, तो मछली डैमेज हो जाता है, तो उसका बात कुछ अलग है। अब बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें चूना का प्रयोग करते हैं, उसमें गोबर का प्रयोग करते हैं, सरसों की खली का प्रयोग करते हैं, उसमें सैनिटाइजर पहले मारते हैं, फिर बच्चा स्टॉक करते हैं। तो कुछ एहतियात अगर आप बरतते हैं अपने तालाब में या फिर बड़े तालाब में या फिर नर्सरी वाले तालाब में स्पॉन डालने से पहले, तो सर्वाइवल का एक तरह से समझिए तो गारंटी आपको मिल जाता है। और हमारा सैनिटाइजर आता ही है। बहुत सारे लोग जिनके तालाब में कीड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, अनवांछित कीड़े। बहुत सारे कीड़े की बात करें तो मछलियां खाती भी हैं उन कीड़ों को, और बहुत सारा मछलियों के नुकसानदेह है मछली के लिए। तो इसके लिए क्लीनर आता है, और डेल्टा मैथरीन वगैरह कई तरह की क्लीनर आता है, जो आप डाल करके फिर 1 सप्ताह बाद अपने तालाब में स्पॉन डालें या फिर 1 इंची का फ्राई साइज भी डालें। यह कुछ कार्यकलाप है जिसको आप करते हैं, तो आपके स्पॉन में भी सर्वाइवल अच्छा खासा आता है, या फिर फ्राई साइज का भी सर्वाइवल अच्छा खासा आता है। न सिर्फ सर्वाइवल आता है, यानी मोर्टिलिटी कम आता है, मछली बर्बाद कम होता है, बल्कि मछलियों का ग्रोथ भी होता है। ठंडी के दिनों में ऐसे भी चूने का प्रयोग करते रहना चाहिए, सैनिटाइजर तालाब में छिड़काव करते रहना चाहिए, साथ में जियोलाइट का प्रयोग करते रहना चाहिए। अब अनेकों कॉल आने लगा है जिनके तालाब में बीमारियां लगने लगी है। ठंडी का शुरुआत तो हुआ नहीं कि बीमारियां आक्रमण करने लगा उनके तालाब पर। एक्चुअली होता क्या है कि आपके तालाब का पानी बरसात के दिनों में ही दूषित हो जाता है, और वहां से जो दूषित होता है, यानी बाहर से जब तालाब में पानी आपके आता है, बरसात का पानी, तो वह कुछ न कुछ इन्फेक्शन लेकर के अपने आप में आता है। और जब बाहरी पानी में इन्फेक्शन लेकर के आएगा तो समूचे तालाब का पानी आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा, और उसमें जो भी मछली आपका पहले से डला हुआ है उसमें बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इससे बचाव के लिए आपको चूने का प्रयोग करते रहना चाहिए, नमक का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। उससे भी नहीं है, अगर आप वो सब नहीं करना चाह रहे हैं, तो सैनिटाइजर आता है, इसका प्रयोग करिए जियोलाइट के साथ। 1 एकड़ में 10 किलो जियोलाइट मारना चाहिए। दूसरा है कि जब आप स्पॉन अपने तालाब में लगाते हैं, स्पॉन डालने के कल होकर के सरसों की खली का छिड़काव आपको डेली करना पड़ेगा, और उसमें मिनरल मिक्सर मिला करके, अगर आप सरसों की खली में मिनरल मिक्सर हमारा आता है उसको मिला करके डालते हैं,
तो जिस तरह से मवेशियों के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है, मनुष्य के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आपके तालाब में पल रही मछली के लिए भी मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता होती ही है। उसी तरह से विटामिन की आवश्यकता जैसे मनुष्य के लिए, जानवर के लिए, पौधों के लिए, उसी तरह से मछलियों के लिए भी विटामिन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमारा बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, पॉपुलर प्रोडक्ट है, हाइपर ग्रोथ नाम से आता है। इसको भी आप मंगवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उस पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। सरसों की खली बहुत सारा प्रोटीन है, जैसे मनुष्य को भी फैट से ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए, उसी तरह से मवेशी को भी प्रोटीन मिलना चाहिए, उसी तरह से मछली को भी प्रोटीन मिलना चाहिए। तो प्रोटीन की पूर्ति आप अपने तालाब में पल रही मछलियों को सरसों की खली से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ राइस ब्रान डालते हैं या मक्का का दर्रा डालते हैं, बातचीत तो होते ही रहता है, 200 250 कॉल आते रहता है और पता चलता है कि कौन से लोग किस तरह से मछली पालन कर रहे हैं। सारा डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि व्यवसाय आप कर रहे हैं भैया। पैसा कमाएंगे तो आप अपने जेब में डालेंगे, तो खर्च भी तो आपको ही करना पड़ेगा। जेब पहले ढीली आपको करना पड़ेगा, तब तो आपका जेब भरेगा। जब मछलियाँ 1-1 केजी, 1.25 केजी, 1.5 केजी की हो जाएगी, आप मार्केट में बेचेंगे या आपके तालाब पर व्यापारी आकर के आपकी मछली ले जाएगी। जितनी बड़ी मछली आप करेंगे उतना वजन ज़्यादा मिलेगा, तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। बड़ी मछली का ऐसे भी रेट ज़्यादा रहता है। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 200 ग्राम 300 ग्राम की मछलियां निकाल करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। 1 साल देखते हैं, 2 साल देखते हैं, 3 साल करते हैं, उसके बाद मछली पालन से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट होता नहीं है। 2-3 चीजें हैं, बच्चे का क्वालिटी जब भी डालें आप, फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा डालें। अब आप उस समय से सुन रहे हैं कि फर्स्ट ब्रीडिंग का, तो फर्स्ट ब्रीडिंग के बारे में हम जान गए। अमूर कार्प सुन रहे हैं, अमूर कार्प हम बता रहे हैं। आपके मन में आएगा कि ये कतला और भाकुर का आप बता नहीं रहे हैं, सिर्फ अमूर कार्प का बता रहे हैं। तो हाँ जी, कतला और रोहू के बारे में हम बता ही देते हैं ना आपको। अप्रैल में इसका फर्स्ट ब्रीडिंग चालू होगा। अप्रैल महीने से जयंती रोहू या फिर कतला का ब्रीडिंग चालू हो जाता है, उस समय आप संपर्क करिएगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना। अभी जिसका सीजन है, अभी आप अमूर कॉमन कार्प अपनी नर्सरी में डालिए या फिर बड़े तालाब में भी डाल सकते हैं। कतला और जयंती रोहू वगैरह हम आपको अप्रैल में देने ही वाले हैं। वीडियो पर अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं मेरे साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे। मेहनत करिए, आपको प्रॉफिट होने वाला है। कुछ लागत नहीं लगाएंगे तो फिर पाएंगे कैसे, इसका उम्मीद न करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।